हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं मनोज सर। आज क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 को अच्छी तरीके से फिनिश कर लिया था। अब हमें एक्सरसाइज 1.2 को फिनिश करना है, जिसमें हमारा फर्स्ट जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन है उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। यानी जो हमारी एक्सरसाइज है 1.3 उसको सॉल्व करने से पहले हम उसके एग्जाम्पल है उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो उसकी एक्सरसाइज होगी उसको सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा आता है लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमें ये रिप्रेजेंट करना है, क्या √2 को रिप्रेजेंट करना है किस पे? नंबर लाइन। ठीक है, हमें √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ओके, देखो तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ही बना लेते हैं, उसके बाद ही हम कुछ कर देंगे। आपने जब लगभग 8th या 7th क्लास में पढ़ा होगा, क्या हमने पढ़ा होगा? नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन। ठीक है, नेचुरल नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना होता है किस पे? नंबर लाइन। रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन। तो हम क्या करते थे, जैसे मान लो 3 दिया है तो हम ऐसे लाइन बनाते थे एक। ठीक है, ऐसे यहाँ 0 ले लेते थे, यहाँ माइनस का 0 ले लिया। ओके, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, ऐसे ही तो 3 हमारा यहाँ आ गया। ये हम बोलते थे ये वाला पॉइंट है वो क्या दर्शा रहा है? हमारा 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जो ये वाला पॉइंट है वो किसको बता रहा है? 3 नंबर को बता रहा है। यानी कि ये तीसरा जो पॉइंट है हमारा, यानी ये बता रहा है कि यहाँ पर 3 लाइन मतलब 3 पॉइंट आए होंगे, यानी 0 से यहाँ तक 3 स्टेप्स हो गई होगी। ठीक है, तो ये हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना सीखा था 8 क्लास में नेचुरल नंबर को। फिर आपसे नेचुरल नंबर के बाद हमने इंटीजर नंबर को सीखा था। इंटीजर नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते थे? मान लो ऐसे ही बोल दिया इंटीजर नंबर -3 करो, तो हम क्या करते? ऐसी लाइन बनाते थे जिसपे हम 0 लेते थे +2। ठीक है, फिर -1, -2 और -3। तो ये हमारा -3 ये बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने रिप्रेजेंट करना सीख लिया था कब? इंटीजर को, या बोल लो आप रैशनल नंबर को, इरेशनल। ठीक है, देखो फिर हमने सीखा था कि रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? रैशनल नंबर को। आपने ये प्रीवियस क्लासों में सीखा हुआ होगा, यानी आपने पिछली क्लासों में ये सब पढ़ा होगा। तो हमें ये सिर्फ इतना पढ़ना है कि ये अब रैशनल नंबर के बाद हमें ये जो भी √2 है हमारा इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखना है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये सब आपने सीख लिया होगा, इसलिए मैं आपको सीधी साहब क्या करता हूँ, सीधा मैं इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, आगे करता हूँ। यानी कि सीधा से मैं एक लाइन बना लेता हूँ। देखो, आपने इतना तो पता ही होगा कि हम एक लाइन बना सकते हैं, क्योंकि उसने बोला नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो मैं फटाक से मैं क्या कर लेता हूँ, एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। ठीक है, हमें कहाँ तक करनी है? देखो √2 है, तो हम क्या करते हैं 1 या -1 एक ही नंबर लिख लो, क्योंकि माइनस का नंबर हमारा होने वाला है नहीं, तो हम -1 को ही ले लेते। ठीक है, बस ज़्यादा नंबर लेना नहीं है आपको। फिर 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, ये देखो आपको हमेशा इक्वल डिस्टेंस लेनी है, स्केल से बनाए। ठीक है, मैं तो देखो बोर्ड पे हूँ तो अंदाज से ले रहा हूँ। 1, 2 और 3। ठीक है, और 4। ठीक है, इतना ही ले रहा हूँ मैं। 4 तक मैंने ले लिया। ठीक है, यहाँ तक 4 तक मैंने नंबर लाइन पे ले लिया। देखो मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है जो कि 0, 1, 2, 3, 4। मैंने ऐसे नंबर ड्रॉ कर लिए हैं जो कि हमारा 0, 1, 2, 3, 4 तक। मैंने ज़्यादा नंबर वैसे इन्फानाइट तक होते हैं, आपको ये पता होगा कि नंबर लाइन इन्फानाइट तक होती है। हमें जितनी ज़रूरत पड़ती है उतनी हम ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें इतनी ही ज़रूरत पड़ रही तो हमने इतने ही ले लिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें एक लाइन लेनी है, कितने? 1 सेंटीमीटर की लेनी। ठीक है, तो लो देखो v सॉल्व करो। ठीक है, देखो v टेक या लेट कर लो, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, लेट v टेक या आप लिख लो ऐसे, लेट ए वी लाइन ऑन आ नंबर लाइन ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट लेंथ। हमने क्या किया? देखो हमने फर्स्ट स्टेप में माना। देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो बहुत से टीचर को स्टेप बाय स्टेप करते हैं, पहले स्टेप में आपको ये लिखना है, दूसरे स्टेप में ये लिखना है। वैसे कोई जरूरत नहीं है, आपको जैसे अपने मन से करना है वो वैसे कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आप वो स्टेप तो नाम दे दिए, प्रोसेस को नाम दे दिए। पहले ये वाली प्रोसेस करो, फिर उसके बाद सेकंड प्रोसेस करो, उसके बाद दूसरी प्रोसेस करो, फिर उसके बाद तीसरी प्रोसेस करो। लेकिन आप इसको इजी तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब ज़्यादा झंझट पालने की जरूरत नहीं है। सीधा क्वेश्चन करो, क्यों फालतू में आपको भी मतलब
लिखने में प्रॉब्लम पड़ती है आपको भी, है ना, लैंग्वेज बनाने में प्रॉब्लम पड़ती है, इसलिए ज़्यादा लैंग्वेज लिखना नहीं है। हमने क्या किया, लेट में माना कि ए बी लाइन ऑन अ लंबर लाइन ऑफ 1 यूनिट लेंथ। हमने बोला कि हमारी जो ए बी लाइन है वो हमने कितने की ले ली, 1 यूनिट लेंथ की ले ली, ठीक है। हमने यहाँ से लेके ए बी ले ली, हमने कितने की पानी, यहाँ से लेके यहाँ ये वाली, जिसको नाम दे दिया हमने क्या, ए बी, या सॉरी ओ ए ले लो, ओके ठीक है, ओ ए ले लिया मैंने, क्या ओ ए, क्योंकि हमारा ठीक है ओ है, चलो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ ए बी ले लिया, ठीक है, ए बी लेना हो आपको, ओ लेना हो, जो ले सकते हो आप वो लेना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया ओ, ठीक है, यहाँ ले लिया मैंने ओ नहीं लिया मैंने, ए भी लिया, तो मैं यहाँ ले लिया ए और यहाँ ले लिया बी, और इनके बीच की लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने 1 यूनिट की लेंथ ले लिया, ठीक है, मैंने ये ले लिया 1 यूनिट की लेंथ, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मैं थोड़ा और बड़ा ड्रॉ करता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, यहाँ से ले लिया 0 1 2 और 3, ठीक है, मैंने इतना ले लिया, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। मैंने 1 ये इतना लेंथ लेके फिर मैंने बोला था कि ए बी हमने लेट किया था, लेट ए बी जो हमारी लेंथ है वो 1 यूनिट लेंथ की है, ठीक है, ऐसे 1 सेंटीमीटर की लेंथ मान लिया हमने यहाँ से ए से, और बी, इस पॉइंट को नाम दिया है मैंने बी, और इस पॉइंट को दिया ए, ठीक है। इस बार 0 पॉइंट को नाम दिया मैंने ए, और जो हमारा 1 पॉइंट था ये 1 पॉइंट को हमने दिया है क्या, बी नाम, ठीक है। बी पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, जो 1 पॉइंट है हमारा उसको नाम मैंने क्या दिया है, बी, ठीक है। आपको समझ में आ गया, मैंने क्या नाम दिया है, बी। तो मैंने फर्स्ट टाइम में ये लिखा है कि लेट ए बी लाइन ऑन अ नंबर लाइन ऑफ 1 यूनिट लेंथ। हमने ए बी लाइन को कहाँ पर माना है, नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ किया है, वो भी 1 यूनिट लेंथ की, ठीक है। मैंने 1 यूनिट की लेंथ की ड्रॉ कर लिया, ठीक है। क्या किया मैंने, ऑन आ ए बी ड्रॉ आ लाइन, मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया है किस पर, नंबर लाइन पे, और वो भी कितनी 1 सेंटीमीटर की, ठीक है सर। आपने इतना कर दिया, अब आगे सर हमें क्या करना है, देखो फिर क्या करना है, एंड, ठीक है, फिर एंड ड्रॉ आ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का नाम क्या देख दो, बी सी, ठीक है, बी सी ऑन आ ए बी। हमने क्या किया, ऑन आ ए बी, यानी कि हमने परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया बी सी, ड्रॉ आ बी सी परपेंडिकुलर लिख लो बी सी, ठीक है, ये सही रहेगा। ड्रॉ ऐसे, एंड ड्रॉ आ बी सी परपेंडिकुलर, ठीक है, बी सी परपेंडिकुलर ऑन आ ए बी। हमने अब हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, क्या, परपेंडिकुलर। तो आपको पता होगा परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, हमको पता होगा। जैसे मान लो हमें यहाँ इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर, ए और बी के बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, कहाँ, ए बी पर, यानी ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे 90 डिग्री पे, ऐसे परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, लेकिन परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब ये भी होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है कहाँ, ऑन ए बी पे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये 90 डिग्री, यानी ऐसे, ये तो यह परपेंडिकुलर ड्रॉ माना जाएगा, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो भी कितने का, देखो, तो ड्रॉ आ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो मैंने देखो ए बी यानी बी सी पे यहाँ से लेके एक बी सी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। देखो थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, मैं स्केल से तो नाप नहीं रहा इसलिए, ठीक है। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और बी सी, इसका नाम रख दिया बी सी, ठीक है। मैंने क्या लिखा, सबसे पहले हम फर्स्ट टाइम में ये लिखना है, लेट ए बी लाइन ऑन अ नंबर लाइन 1 यूनिट लेंथ ऑन आ, ठीक है, ये इसको सर लिखो, ऑन आ ए बी, ठीक है। लो सबसे पहले हमने 1 सेंटीमीटर की लेंथ को ड्रॉ किया था, यानी कि लाइन को ड्रॉ किया था, वो भी कितनी, 1 सेंटीमीटर की ए बी, वो सर हमने कर लिया है ए बी, ये वाली सर यहाँ से लेके ये वाली ए बी सेंटीमीटर की है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की ए बी हो गई। फिर सर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ भी किया था ऑन ए बी पर हमने सर ए बी लाइन ये रही ए बी, तो ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ भी किया था जिसको मैंने बोला बी सी, ठीक है सर, ठीक है। फिर हमें करना है जॉइन बी टू सी, फिर हमें बी सी से, सॉरी बी टू नहीं, सॉरी जॉइन ए टू सी, फिर हमने सर ए टू सी को ज्वाइन कर दिया सर, ऐसे ए टू सी को ज्वाइन किया, ठीक है।
ए टू सी को ज्वाइन कर दिया सर हमने, ऐसे यहाँ से करके सर ए टू सी को ज्वाइन कर दिया। ओके सर, हमें पता चल गया सर ए टू सी को हमने ज्वाइन किया है, ठीक है सर। ओके, हमने ए टू सी को ज्वाइन किया है, ठीक है। ए टू सी को मैंने लगभग ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ए टू सी को मैंने ज्वाइन किया है। ओके, ए टू सी को मैंने ज्वाइन किया, मैंने ए से सी को ज्वाइन कर दिया। अब हमारा देखो, आपको पता चल रहा होगा ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल, क्योंकि हमने क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, वो भी 90 डिग्री का, ठीक है। ये ऐसे से 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, जरा देखते हैं, ठीक है। और ये भी हमारी कितनी है, 1 सेंटीमीटर लेंथ का ड्रॉ किया, क्योंकि इक्वल करते हैं हम, ठीक है, पूरा। ये आप ऐसा समझ लो, एक स्क्वायर ऐसे करते हैं, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑन अ नंबर, और ड्रॉ अ स्क्वायर ऑन अ नंबर लाइन ऑफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है, साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो वो स्क्वायर ही मान लो आप पूरा, ठीक है। अब देखो, आप लिख रहा हूँ मैं इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल एट, इन राइट एंगल ट्राइंगल एट, इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या नाम है हमारा, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ किया जिसका नाम है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ किया जिसका नाम क्या है, ए बी सी, ठीक है। सर हमें ये पता चल गया सर, सबसे पहले हमने क्या किया था, एक नंबर लाइन को ड्रॉ किया था ए बी को 1 सेंटीमीटर, सर हमने बी सी लाइन बनाई 1 सेंटीमीटर की, सर हमने फिर ए को सी से ज्वाइन किया। इसके अलावा सर हमने कोई काम नहीं किया सर। तो हमने देखा कि हमारा एक ट्राइंगल बन चुका है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वो 90 डिग्री से होना चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब होता है वो जिस लाइन पर हम ड्रॉ करते हैं उससे 90 डिग्री का एंगल इधर भी बनाए उधर ही बनाए, तो उससे हमें मतलब नहीं है। इधर का हमारा पता चलेगा सर 90 डिग्री का, ठीक है सर, उधर का अपने आप ही 90 का हो जाएगा। फिर हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया ए बी सी, ठीक है। अब देखो, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस, देखो मैंने आपको पढ़ाया होगा पाइथागोरस की थोड़ी सी हिस्ट्री भी पढ़ाई थी मैंने आपको उसमें, कि पाइथागोरस ने या उसके साथ हिपार्कस थे, हमने पढ़ा होगा पीछे कि सबसे पहले √2 को प्रूव किया, √2 की खोज किसने की, सबसे पहले ये बताया था कि √2 एक रेशनल नंबर है, ये हिपार्कस ने बताया था हमें, ठीक है। तो यही हम पाइथागोरस वो किसके साथ रहते थे, पाइथागोरस के साथ, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस, ठीक है। देखो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, h² बराबर p² प्लस b², यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारी क्या है इसमें, हाइपोटेनस हमारी AC का स्क्वायर, ठीक है सर, हमारा AC का स्क्वायर। सर फिर हमारी परपेंडिकुलर क्या है सर, हमारा परपेंडिकुलर है सर BC का, ठीक है, BC का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस क्या है सर, बेस है हमारा AB का स्क्वायर। सर हमने इतनी बात क्लियर कर ली है, ठीक है। देखो हमारा जो परपेंडिकुलर जो बेस हो सॉरी हाइपोटेनस होता है वो हमेशा 90 के सामने वाली साइड होती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सर, हम कंफ्यूज होते हैं कि हाइपोटेनस कौन सी ले, तो जिस एंगल 90 के सामने वाली, ठीक सामने वाली साइड होती है उसे हम क्या लेते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस के सामने ऐसे में, ठीक है, ये हमने ले लिया हाइपोटेनस, और ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है। आप इन दोनों में कोई कुछ भी कर सकते हो, बेस इसको मानना हो, परपेंडिकुलर इसको मानना, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेन होता है हमारा हाइपोटेनस को सेलेक्ट करना, ठीक है। देखो फिर देखो AC के बाद, AC हमारा कितना दिया है, AC सर हमें पता नहीं है सर, AC हमें फाइंड आउट करना है सर। BC सर हमें पता है 1 सेंटीमीटर की लेंथ है हमारी, कितनी 1 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना है 1 सेंटीमीटर, प्लस AB कितना है सर 1 सेंटीमीटर। देखो ये BC है वो हमारी 1 सेंटीमीटर है, AB है वो हमारा 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो एक AC का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और AC इक्वल टू 2, ठीक है, 2 का, तो इस पर स्क्वायर रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो इस पर लग जाएगा रूट, ठीक है। ये सर हमें पता है कि स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लग जाता है सर। तो AC इक्वल टू हमारा कितना निकला, √2। सर हमारी सारी हो चुका है। देखो हमने क्या बोला कि हमने सबसे पहले एक लाइन को AB ड्रॉ किया, AB लाइन ली हमने किस पर, नंबर लाइन पर, ठीक है। फिर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पर, AB पर, AB लाइन पर हमने BC को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिसकी सर यूनिट भी हमने कितनी ले ली, यूनिट लेंथ की ली, क्योंकि सर दोनों ही हमारा एक, आप ऐसे भी ले सकते हो कि हमने एक स्क्वायर मानते हैं हम सबसे पहले नंबर लाइन पे, वो भी कितने 1 साइड का 1 का, ठीक है। तो वो आप ऐसे मैंने काट के अलग से बना दिया, ठीक है। नहीं आप बोलो सर हमें उसमें बुक में तो ऐसे दिया है कि स्क्वायर लिखा है, बी टेक अ साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑन अ नंबर लाइन। हमें एक स्क्वायर को लेना है, एक वर्ग को लेना है, एक स्क्वायर को लेना है नंबर लाइन पर, ठीक है।
1 सेंटीमीटर उसकी साइड हो। तो सर वो मैंने सीधा कर दिया कि आपको ए बी लाइन 1 सेंटीमीटर यूनिट की हमने ड्रॉ कर ली, फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने, वो भी 1 यूनिट, आप लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर यूनिट का, ठीक है। ओके, देखो ये हमारा हो चुका है। इसके बाद देखो हमारे AC फाइंड हो चुका है, तो हमें यही तो शुरू करना था √2 को। सर पर हमें तो पता ही नहीं चला सर कौन सा पॉइंट है जो हमें √2 को बता रहा है। जैसे सर हमें ये पता चल रहा था 0, सर जो A पॉइंट है वो 0 को बता रहा है, B पॉइंट है सर वो 1 को बता रहा है, तो सर √2 को कौन सा पॉइंट बताएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो इसके आगे आपको एक स्टेप पर करना होगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है, देखो बी टेक आर रेडियस ऑफ AC, बी टेक हमें लेना है, वी टेक आर रेडियस ऑफ AC एंड ड्रॉ एन आर्क, ठीक है। बी टेक आ रेडियस, हमें एक रेडियस लेनी है, बी टेक आ रेडियस, ठीक है। बी टेक आ रेडियस एंड ऐसे लिखो आगे, ठीक है। बी टेक आ रेडियस ऑफ AC, हमें AC का जो AC है ना, AC हमें AC का रेडियस लेना है। बी टेक आ रेडियस आपको यहाँ से यहाँ तक नाप लेनी है, और AC को कहाँ लेना है, रेडियस। वो ऐसा कंपास आता है और गोल करने वाला, ऐसा आपको पता होगा, वैसे गोल करते हैं हम, सर्कल बनाने वाला, ठीक है। उसके अंदर आपको AC साइज की रेडियस लेनी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की क्या लेनी है, रेडियस, उसके अंदर भरना है ऐसे नाप के, कि आपने जितना AC को ड्रॉ किया है √2 को ऐसे A से लेकर C तक आपको रेडियस लेनी है ऑन अ कंपास, ठीक है। हमने बी टेक अ रेडियस ऑफ AC, हमने AC रेडियस ले लिया, एंड सेंटर को हम क्या मानेंगे, ठीक है। एंड A इज आ सेंटर, A को सेंटर मानो, A इज आ सेंटर, A को हमने सेंटर मान लिया, ठीक है सर। A को हमने सेंटर मान लिया, एंड A इज अ सेंटर ऑन आ नंबर लाइन, हमने नंबर लाइन पर A को सेंटर मान लिया। कट एन आर्क या ड्रॉ एन आर्क लिख सकते हो आप, कट एन आर्क, ठीक है। कट एन आर्क AC ऑन आ कट आ आर्क, A हमने सेंटर लिया, A को आपको सेंटर लेके फिर हमें एक आर्क कट करना है, ऐसे आर्क कट करना है, ठीक है। हमें एक आर्क लगाना है या आर्क को कट करना है। कट एन आर्क AC, हमें AC आर्क को कट करना है ऑन अ नंबर लाइन, then cut a point, then intersect या intersect लिख सकते हो, then intersecting a point on a number line, then that point is called, represent as √2, हैंस यही हमारा आंसर हो गया। देखो सबसे पहले देखो सर हमको समझ में नहीं आया क्या लिख दिया सर आपने। देखो हमें सबसे पहले आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना, अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। क्या लिखना है, बी टेक अ रेडियस ऑफ AC, हमने एक रेडियस ली, क्या AC रेडियस को लिया, ठीक है सर। हमने ले लिया AC के एक रेडियस थी वो हमने ले लिया, ठीक। एंड A इज अ सेंटर, फिर हमने A को सेंटर लिया है, एंड A सेंटर लिया है, ठीक है। A सेंटर लिया है, ठीक है। ऑन अ नंबर लाइन पे हमने A को सेंटर लिया है। कट एन आर्क AC ऑन, कट एन आर्क, सॉरी AC नहीं लगाना हमें, कट तो दूसरा लगाना है सर। कट ऑन, कट हम क्या लगाते हैं, हम लगाना है कट, हमें लगाना है कट एन आर्क ऑन अ D पॉइंट, कट एन आर्क D, कट एन आर्क D ऑन अ नंबर लाइन, हमें एक D पॉइंट को कट करना है। देखो मैंने मान लो यहाँ से यहाँ तक पूरी रेडियस ली,
फिर मैं देखो ऐसे ऐसे कंपास को ए को सेंटर लिया और ऐसे घुमा रहा हूँ, देखो ऐसे करके घुमाना, ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लो, देखो ये है मेरा वो कंपास, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे मैंने ऐसे करके ले लिया, ऐसे ऐसे, और मुझे ऐसे ड्रॉ करते हुए ऐसे यहाँ पर जहाँ आपको ऐसे कर करके ऐसे ऐसे जहाँ पर कट करेगा ये पॉइंट, ठीक है, ऐसे जिस पॉइंट पर कट करेगा वो हमारा किसको बताएगा, जिस पॉइंट पर हमारा कट करेगा वो पॉइंट किसको बताएगा, √2 को, ठीक है, यही तो हमें बताना था, किसको बताएगा, और इस पॉइंट को हमें नाम देना है D, ठीक है। देखो आपको फिर से सुनो, हमें एक रेडियस लेनी है, यहाँ से लेके आप कंपास में रेडियस ले लो ए से, फिर आपको ऐसे एक आर्क लगाना है, ऐसे आर्क मतलब होता है कट, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे कंपास को उठा के ऐसे यहाँ पर कट लगाना है D पॉइंट। देखो हम इतनी लेंगे, वो जहाँ कट लगेगा वही पॉइंट हो जाएगा। ऐसा नहीं सर मेरा यहाँ आ रहा, क्योंकि देखो मैंने तो बिना कैलकुलेट किया है, क्योंकि स्केल से पॉसिबल नहीं है बोर्ड पर, ठीक है। तो आपको यहाँ से ऐसे मेजर करना है, ऐसे जहाँ पर कट करेगा वो हमारा D पॉइंट हो जाएगा, ठीक है सर, ये तो हमारा कंफर्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको ये पूरा क्वेश्चन करना है, ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है। सबसे पहले एक और बात देखो, हमने सबसे पहले एक लाइन ए बी ली 1 यूनिट लेंथ की नंबर लाइन पर, ठीक है। फिर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, BC परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। फिर हमने जॉइन ए को सी से जॉइन किया, ए से सी को जॉइन किया, तो हमारे एक ट्राइंगल बन गया पाइथागोरस थ्योरम से। AC हमने निकाल लिया √2। फिर हमने कहा वी टेक अ रेडियस ऑफ AC, हमने AC रेडियस ली एंड A इज अ सेंटर, A को सेंटर लिया ऑन अ नंबर लाइन, कट एन आर्क D। फिर हमने D को आर्क से कट किया, आ नंबर देन, जो नंबर मिला है हमें ऑन आ नंबर लाइन होगा, सॉरी नंबर लाइन, देन इंटरसेक्टिंग आ पॉइंट ऑन आ नंबर लाइन, जो पॉइंट हमें इंटरसेक्ट किया है उसको नाम हमने क्या दे दिया, D, ठीक है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड या D पॉइंट इज कॉल्ड √2, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हो दैट पॉइंट D, ठीक है, दैट पॉइंट नाम लिख दिया मैंने, बस और कुछ नहीं किया। दैट पॉइंट D इज अ रिप्रेजेंट √2, जो पॉइंट हमें बता रहा है D वो क्या बता रहा है, √2, ठीक है, समझ में आ गए। देखो बहुत इजी था, बस आपको कुछ नहीं करना, एक सबसे पहले 1 सेंटीमीटर की लेंथ लेनी है, फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। फिर हमें A को C से जॉइन करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, वह पढ़ चुके होंगे पिछली क्लासों में। A को C से जॉइन किया तो पाइथागोरस एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिससे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के √2 निकाल लिया, और ये √2 आ गया। फिर हमें ऐसा यहाँ से लेके एक अपने कंपास होता है उसमें रेडियस लेनी है A से लेकर C तक, और ऐसे करके कट लगाना है जिस लाइन पर, मतलब नंबर लाइन पर जहाँ पर वो कट करेगा, यानी जिस नंबर लाइन के जिस पॉइंट पर वो कट करेगा वो पॉइंट हमारा होगा √2, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारी बात हो गई, कौन सी, √2 को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो आप देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, देखते हैं।